स्टार्ट। तो फर्स्ट टीम तो हम लोग डिस्कस करने वाले सीएसके के बारे में। तो सीएसके 5 टाइम चैंपियंस, पिछली बार 10th आई थी और लास्ट आई तो इन्होंने पूरी तरीके से एक 180 डिग्री शिफ्ट किया है। पिछली बार जिनको भी इन्होंने खिलाया वो लोग ने बहुत ही मतलब खराब किया ऑल ओवर इन ऑल मेट्रिक्स। पावर प्ले बैटिंग में सबसे नीचे थे इनके स्ट्राइक रेट्स और स्कोर्स। इन मिडल ओवर्स और इन डेथ इन एवरी फेज ऑफ द गेम दे वर लैगिंग बिहाइंड। तो नाउ दे हैव कंप्लीटली शिफ्टेड एंड यहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से एकदम यंग टीम लेके आए हैं और बहुत सारे नए चेहरे हैं। और मतलब नए चेहरे नहीं है, वी सॉ सम ऑफ द टैलेंट इन द लास्ट सीजन एज वेल। आयुष मात्रे आए थे और उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब सिक्सेस मारे थे पावर प्ले में। तो अभी यहाँ पे नया टीम है, न्यू लुक साइड है एंड सम मिक्स ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑलमोस्ट चेंजिंग ऑफ गार्ड है। जो पहले एमएस धोनी के एरा से अब हम लोग ऋतुराज गायकवाड़ को अभी होपफुली फुल टाइम कैप्टन की तरह देखेंगे। लास्ट टाइम इंजर्ड हो गए थे सस्पिशियसली हाँ, और पता नहीं इंजर्ड हुए ऑब्वियसली थे कि क्या हुआ था। हाँ, और वो भी मतलब अभी तक सबको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि क्योंकि नहीं जीत रही थी सीएसके तो एमएस धोनी ने अपना मतलब कैप्टनसी वापस ले लिया था। तो एनीवेज, तो अभी मतलब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या लगता है प्रणव, क्या मतलब ये टीम का क्या लगता है, कैसा लग रहा है? टीम आई थिंक फॉर्म में है, संजू सैमसन तो बहुत बढ़िया फॉर्म में थे और वर्ल्ड कप में भी। तो क्या लग रहा लास्ट सीजन मुझे यही लगा था कि इनका जो फेलियर पॉइंट्स थे वो मेनली यही था कि ओपनिंग पार्टनरशिप, अगर लास्ट ईयर का देखें तो इन्होंने ओपनिंग पार्टनर्स काफ़ी चेंज किए थे। आपको याद होगा बीच में सचिन रविंद्र भी आए थे ओपनिंग करने, और फिर ऋतुराज गायकवाड़ कभी ओपन कर रहे थे, कभी नंबर 3 पे आ रहे थे। तो किसी का भी एक तो ओपनिंग पोजीशन वाज नॉट सेटल्ड। तो वो इन्होंने कोशिश की है इस सीज़न कि दे हैव पुट डाउन अ मार्कर कि एक तो संजू सैमसन को ट्रेड में लेके आए हैं। उसके अलावा इन्होंने अभी ये मतलब स्पेसिफाई कर दिया है कि संजू सैमसन और गायकवाड़ ही ओपनिंग करेंगे। है? मतलब अपने इन्होंने। अनबॉक्सिंग में स्पेसिफाई किया था इन्होंने। हाँ, तो अब वो स्पेसिफाई करने की वजह से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बाद में आयुष मात्रे की जगह बनती है कि नहीं टीम में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्लेइंग 12 प्रदीप्ता का पर क्या है और क्या मेरा क्या है। तो प्लेइंग 12 में आप फिर रखोगे कि नहीं? क्योंकि आयुष मात्रे को नंबर 3 पे आप रखोगे कि फिर आप सरफराज खान या किसी और प्लेयर को नंबर 3 पे लाओगे, उर्विल पटेल, जिन्होंने लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो उन्होंने बहुत ही मतलब ताबड़तोड़ पारी खेली थी जब वो आए थे। मतलब नंबर 3 पे एकदम फुल ऑन फ्रॉम द वर्ल्ड वो अटैक मोड पे रहते हैं एंड इस बार भी शायद स्मैट में उन्होंने एक मतलब बहुत ही तेज 40 बॉल में शतक मारा था। तो इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है। तो क्या लगता है कि क्या ये आयुष मात्रे को खिलाओगे अगर वो नंबर 3 पे कर रहे, क्योंकि गायकवाड़ और संजू ओपन कर रहे? हाँ, नंबर 3 पे मुझे और कोई ऑप्शंस दिख नहीं रहे। अगर हम एक बार स्क्वाड के थ्रू जाएं, जिस हमारा स्क्वाड है अभी ये स्क्रीन पे। बैटर्स है तो मैं बैटर्स एक बार बता देता हूँ। ऋतुराज गायकवाड़, एम एस धोनी, संजू सैमसन, लेवॉल्ट ब्रेविस, आयुष मात्रे, कार्तिक शर्मा जो इनके 14 करोड़, वन ऑफ द 14 करोड़ पिक्स है इस ऑप्शन में उन्होंने लिया था। तो ये यंग एंड अपकमिंग मतलब विकेट कीपर बैटर है। तो प्रोबेबली आगे के सोच को लेकर के इन्होंने इनको लिया है। बट 14 करोड़ का प्राइस टैग है। आई डोंट नो इफ दे वांट टू पुश हिम इन, बट आई डोंट नो। आई थिंक सरफराज ओरिजिनली, खान है और वीर पटेल। या ओरिजिनली जो उन्होंने कार्तिक शर्मा को ऑक्शन में लिया था, उस मतलब अगर आप मेरे को याद दे रहे हैं तो ट्रेड जो संजू संजू सैमसन का है वो ऑक्शन के बाद ही हुआ था ना, और वाज इट बिफोर? नहीं नहीं, इट वाज बिफोर द ऑक्शन। द ओह, इट वाज। ट्रेड विंडो ओपन्स बिफोर द ऑक्शन। तो इन्होंने संजू सैमसन को अक्वायर किया था इन प्लेस ऑफ जडेजा एंड सैम करन को इन्होंने ट्रेड करके दिया था आपके राजस्थान। राजस्थान रॉयल्स। या तो कार्तिक शर्मा, मेरा ये थिंकिंग है अगर एक यंग विकेट कीपर बैटर लिया तो ऑब्वियसली फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। मतलब अभी इस सीजन के लिए आई डोंट थिंक दे विल डिपेंड ऑन हिम, बट इन्होंने ऐसा सोचा होगा कि ये बंदा डेवलप करेगा, थोड़ा आगे रेंज लेगा फ्रॉम धोनी, हु हैज बीन देयर कीपर बैटर फॉर मेनी इयर्स। बट इन्होंने सिंस संजू सैमसन को भी लिया है तो इनके पास एक अनदर ऑप्शन है इस साल। मतलब धोनी के लिए अभी तो हम शायद उनको रखेंगे ओवरऑल अगर टूर्नामेंट के प्लेइंग 12 में देखते हैं, बट अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि दो दो हफ्ते के लिए धोनी नहीं खेलेंगे। अब वो पता नहीं वो इंजरी है कि वो टीम टीम स्ट्रक्चर सेट करना चाहते हैं। न्यूज मैंने देखी नहीं है, आई विल हैव टू चेक। बट ओ, तो फिर ये तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अगर फिर ऐसी बात है तो शायद वो लोग
कार्तिक शर्मा को मतलब एज अ इम्पैक्ट प्लेयर ले करके उसको इम्पैक्ट आउट कर दें, और देन फिर संजू सैमसन से विकेट कीपिंग करवाएं बिहाइंड द स्टंप्स, हो सकता है। लेट्स सी, फिर और आगे जाते हैं। ऑलराउंडर्स में है जेमी ओवर्टन, रामकृष्ण घोष, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है प्रणव। आई थिंक अगर ये रामकृष्ण घोष अगर अच्छा करते हैं तो इंडियन टीम के लिए भी बहुत मतलब बड़ी न्यूज होगी, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही मतलब प्रीमियम मतलब ऑलराउंडर की तरह आ सकते हैं, हार्दिक पांड्या के ट्रू रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि 135 140 में बॉल भी कर सकते हैं, यॉर्कर मार सकते हैं, एंड देन इसके अलावा हाई स्ट्राइक रेट में फिनिशिंग एबिलिटी है इनके पास। अभी महाराष्ट्र लीग में कम से कम इन्होंने एकदम ऑलमोस्ट 3 4 छक्के लगातार मार के अपनी टीम्स को ऑलमोस्ट एक मतलब क्या बोलूं, मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ पोजीशन से एकदम जिता दिया था मैच। बहुत अच्छी फिनिशिंग भी कर सकते हैं। तो आई डोंट नो इस बार इनको खिलाएंगे कि नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि एक मतलब महाराष्ट्र प्रीमियर लीग और आईपीएल की स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस तो है। ठीक है, बट इन्होंने इम्प्रेस किया है, इवन रणजी में भी इम्प्रेस किया है, क्योंकि बॉलिंग करते हैं एंड ये इंजरी प्रोन नहीं है, मतलब कि ये कर रहे हैं बॉलिंग 135 140 की, एंड देन जेन्युइन ऑलराउंडर का प्रोस्पेक्ट है। तो इंटरेस्टिंग होगा अगर इनको खिलाती है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी डेथ बॉलिंग बहुत खाली लग रही है, मतलब आपके चेन्नई सुपर किंग की। हम्म। तो और आगे बढ़ता हूँ, प्रशांत वीर, फिर मैथ्यू शॉर्ट है इनके पास, जिनको मुझे नहीं लगता खिला पाएंगे। बट अमन ये खान है एक मैथ्यू ऑलराउंडर। शॉट पे एक बार अगर डिस्कस करें तो अभी मेरे को लग रहा है सिंस धोनी अवेलेबल नहीं है और इनको बैटिंग अगर एक्सटेंड करनी है तो नंबर 3 स्लॉट अभी ये मैट शॉट को दे सकते हैं, क्योंकि मैट शॉट बीबीएल में भी टॉप ऑर्डर बैटर है और प्लस ये आपको स्पिन ऑप्शंस देते हैं, ऑफ स्पिनर हैं ये, तो आपको 2 ओवर ऑफ स्पिन के ये पार्ट टाइम भी दे देंगे, तो ये एक अभी अच्छा ऑप्शन है ड्यूरिंग द अनअवेलेबिलिटी ऑफ धोनी, अगर टॉप ऑर्डर में इनको एक काइंड ऑफ बैटिंग ऑलराउंडर इंक्लूड करना हो तो काइंड ऑफ एन एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट एंड समथिंग अदर पीपल हैव मिस्ड इन देयर एनालिसिस। आई थिंक दिस गाय कैन प्ले इन द फर्स्ट 2 वीक्स। ये मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। पर मुझे ये लग रहा है कि मतलब ये मैच शॉट को नहीं खिलाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मतलब ऐसे नाम हैं, जैसे आप आयुष मात्रे हैं, सरफराज खान है, जिनका भी मतलब कॉम्बिनेशन बनना मुश्किल रह रहा था। और इन पे मतलब क्या है, यंग टीम है, और क्या है कि मैं बोलूंगा कि नंबर 3 नंबर 4 वाला स्पॉट नो वो स्पिन हिटिंग स्पिन बैशिंग वाले प्लेयर्स के लिए हो जाता है। मैथ्यू शॉट प्रिडोमिनेटली ओपनर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथ्यू शॉट कुड बी अ बैकअप इन केस वन ऑफ द ओपनर्स गेट्स इंजर्ड। एंड अभी ये लोग फिर भी एक दूसरे बॉलर के टुवर्ड्स सोच सकते हैं, जो कि जैकरी फोक्स है, न्यूजीलैंड के बॉलर है। नीचे आके हिट भी कर सकते हैं। पर आपने बोला, सही बोला, मतलब हो सकता है कि ये ट्राई कर सकते हैं इस जगह पे, अगर क्योंकि मात्रे अभी बिल्कुल धोनी ही नहीं चले तो। मात्रे का तो पता नहीं अभी प्लेइंग इलेवन में जगह बनेगी नहीं, पर अगर देखें एम एस धोनी अगर गायब रहते हैं तो नंबर 8 स्लॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड खाली है, तो आप सही कह रहे हैं, अगर वो नंबर 8 स्लॉट लोअर ऑर्डर हिटिंग प्लस बॉलिंग ऑलराउंडर इनको चाहिए तो जैकरी फोक्स एक अच्छा ऑप्शन है इनके लिए अभी स्टार्टिंग के मैचेस के लिए। और ये जो बॉलर्स, और तो अभी खलील अहमद है। ऑलराउंडर्स में एक पॉइंट और डिस्कस करना रह गया, अगर हम शिवम दुबे पे जाएं तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि बैटिंग तो चलिए बहुत अच्छी की इन्होंने, मतलब जहां भी इनको इंट्रोड्यूस किया मिडल ओवर्स अगेंस्ट स्पिन ही वाज वेरी गुड, एंड ऑफ द ओवर्स एंडिंग द इनिंग्स ही वाज वेरी गुड, बट लेकिन बॉलिंग में इन्होंने इतना इंप्रेस नहीं किया था। बॉलिंग में हमने देखा था कि इनकी पेस जो थी वो अराउंड 130 एंड अंडर 130, प्लस इनकी जो बॉलिंग लाइंस थी वो थी वाइड ऑफ द स्टंप्स विद लो वाइड एक्यूरेसी। यॉर्कर्स करने का, बट इनको वो दिया गया होगा, एक तरह से एक डिक्टेट दिया गया होगा कि आपको वाइड यॉर्कर्स करने हैं। क्योंकि अगर ये थोड़े भी मतलब मिस करेंगे उस मतलब ड्यू वाले मैदान में, वानखेड़े में, तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द पार्क विद दैट पेस, राइट। तो मुझे लगता है कि इनके हिसाब से वो, और धोनी हमेशा शिवम दुबे का बेस्ट लेके आते हैं। आई डोंट नो, बट उन्हें बॉल करवाएंगे कि नहीं, आई थिंक सो कि शायद ना करवाएं, मे बी 1 2 ओवर करवाएं। तो मे बी अगर मतलब थोड़ा हार्ड लेंथ पे अच्छा हिट करे तो मे बी कर सकते हैं। बट शिवम दुबे तो रहेंगे ही, मतलब इसमें तो कोई वो नहीं है कि शिवम दुबे की जगह किसी वो और को रहेंगे ले। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, अगर हम करंट लाइनअप अगर देख रहे हैं प्लेइंग 12 तो टॉप 8 में सिर्फ वही है जो अब आपको ओवर्स दे सकते हैं। अब पता नहीं डेवॉल्ट ब्रेविस से कितनी बॉलिंग कराएंगे, वो भी डालते हैं थोड़े ओवर,
तो इनके पास हम्म। ऑप्शंस में बेसिकली शिवम दुबे ही हैं अभी, जो थोड़े से इंटरनेशनल लेवल पे कह सकते हैं कि उन्होंने थोड़ी सी बॉलिंग डाली हुई है और उनको आईपीएल में यूज कर बॉलिंग डाली सकते हैं। हुई है एंड मतलब नॉर्मली कभी कभी अगर थोड़ी सी विकेट में हेल्प रहती है, मान लीजिए थोड़ी सी नमी है विकेट में, क्योंकि फ्रेश विकेट रहेगा न्यू इन द सीजन, मतलब अभी ऑब्वियसली अभी हुआ है, मतलब वर्ल्ड कप हुआ है तो रिले करेंगे पिचेस। तो मे बी थोड़ी सी स्टार्टिंग में अगर हल्की फुल्की नमी रही कि विकेट में थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है, तो इनकी वो मतलब 125 130 के वो में जो बॉलिंग है वो मे बी थोड़ी सी इफेक्टिव हो फॉर एटलीस्ट फॉर 1 और 2 ओवर्स, आई डोंट नो, लाइक मे बी उस तरफ जा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है, बट शिवम दुबे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले, स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर, जहाँ पे स्पिन बैशिंग के लिए ऑब्वियसली वो जाने जाते हैं एंड काफी अच्छा करते हैं। तो ये मुझे लगता है। तो ठीक है, आगे बढ़े आगे चलते बॉलर्स हैं की ओर, की बॉलर्स आपको पे। क्या लगता है? हाँ जी, हम्म। तो बॉलर्स इनके जो लास्ट ईयर खेल रहे थे, खलील अहमद, आई थिंक वो अगेन एक इंडियन मेन स्टे रहेंगे इनके बॉलिंग लाइनअप में, क्योंकि हमने देखा है जो पहले ये मुकेश चौधरी और अंशुल कंबोज इन्होंने ट्राई किए थे, गुरजपनीत भी इन्होंने इवन ट्राई किए थे, बट उनसे इतना आउटपुट नहीं आया था किसी से, मतलब जो डबल डबल फिगर्स इन टर्म्स ऑफ विकेट जो अकेले इनके लाइनअप से गए थे, दो थे, नूर अहमद एंड खलील अहमद। सो आई थिंक खलील अहमद इस साल भी इंडियन उनके बॉलिंग लाइनअप के स्पीयर हेड होने वाले हैं, अगर हम वो कह सकें तो। बिल्कुल। खलील अहमद पावर प्ले फिगर्स बहुत अच्छे थे, बट बाद में थोड़े से टेपर ऑफ कर गए। बाद में उन्हें भी विकेट नहीं मिली, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होती है, टीम भी मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो ये भी एक मेजर रीजन होता है कि कई बार मतलब आपका भी परफॉर्मेंस शायद गिर जाता है। नूर अहमद तो बिल्कुल मेन स्टे होने वाले हैं, बट उसके बाद बॉलिंग बहुत ही अनसर्टेन लग रही है प्रणव, मुझे लग रहा है कि दे आर गोइंग टू स्ट्रगल अ लॉट। मतलब जेमी ओवर्टन, आई एम नॉट वेरी श्योर इफ ही इज अ गुड बॉलर, लाइक आपको याद हो वो थे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की टीम को कैसे मतलब मारा था इंडियन टीम ने, मतलब बहुत इजीली डेथ पे पड़ते हैं, उतना अच्छा कंट्रोल है नहीं इनके पास। तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट उन्हें शायद रखना पड़ेगा लोअर ऑर्डर में, आकर के खेल भी लेते हैं हाँ, जेमी एक ओवर्टन। नंबर नंबर 9 पे इनको एक बैट्समैन चाहिए, जो अगर एक दो बॉल बचा है, एक दो छक्का मारना है, उसके लिए आई गेस जेमी ओवर्टन मेक्स हिज प्लेस। हाँ। नहीं तो देयर इज अ गुड केस टू रिप्लेस हिम विद मैट हेनरी। अगर आपको पावर प्ले में आपको विकेट चाहिए और स्टार्टिंग 2 ओवर्स में कोई विकेट दिला सकता है, तो वो है मैट हेनरी। और लास्ट में मुझे एक, अभी आपने नेम रिवील किया, स्पेंसर जॉनसन, ये इंजरी रिप्लेसमेंट है, राइट? राइट, राइट। इज एन इंजरी रिप्लेसमेंट फॉर आई थिंक योर द डेथ बॉलर दैट दे हैड, क्या नाम है उनका? नेथन एलिस। नेथन एलिस हाँ, जो नेथन थे, एलिस जो के लिए। इंजर्ड हो गए हैं और आउट हो गए हैं आईपीएल टूर्नामेंट से, उनके लिए ये रिप्लेसमेंट है, बट आई डोंट थिंक सो ही विल गेट अगेन, बट ये बिकॉज स्पेंसर जॉनसन का जो लास्ट मेजर सीजन था, जो जीटी का सेकंड सीजन था जिसमें वो लोग फाइनल में पहुंचे थे, तो उनके स्क्वाड में थे स्पेंसर जॉनसन, और तब वो पावर प्ले ओवर्स डाला करते थे, तो एक लेफ्ट हैंडेड इनको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यूजुअली दे यूज्ड टू गो विद मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी का आउटपुट हमने देखा है लास्ट ईयर अच्छा नहीं था, काफ़ी मार पड़ती थी, थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट लगते थे वो, और उनकी बॉलिंग काफ़ी वेवर्ड रहती थी। तो उससे पार पाने के लिए एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन अगर इनको चाहिए पावर प्ले के अंदर, तो स्पेंसर जॉनसन को भी ये ला सकते हैं। बट अभी करंट टीम सेटअप में अगर इनको लोअर ऑर्डर में बैटिंग चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि खलील और नूर तो बैट्समैन नहीं है बिल्कुल भी, तो अगर नंबर 9 पे थोड़ी बहुत भी बैटिंग चाहिए, तो आई थिंक दे विल प्रेफर जेमी ओवर्टन ओवर मैट हेनरी एंड स्पेंसर जॉनसन। मतलब फिर भी आई थिंक सो कि मैंने तीन ही मतलब ओवरसीज रखे हैं। तो नूर अहमद, जेमी ओवर्टन और डेवॉल्ट ब्रेविस, राइट। और तो मैंने किसी को रखा नहीं है, तो मे बी मैट हेनरी को ये एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ला सकते हैं, जो अंशुल कंबोज को मैंने रखा था हम्म। उसकी जगह में भी मैट हेनरी की बनती है। तो ये मैट हेनरी को रख सकते हैं, इज अ बेटर ओपनिंग बॉल बॉलर, एटलीस्ट आई वांट टू, वी बोथ अग्री ऑन दैट। यस। श्रेयस गोपाल को, इफ देयर इज अ स्पिन फ्रेंडली ट्रैक समवेयर इन द आईपीएल, दे कैन पुश हिम इन। श्रेयस गोपाल भी हैं, और एक दूसरे लेग स्पिन ऑप्शन के पास राहुल चहर भी है, बट जितना मैंने इनके ट्रेनिंग वीडियोस और सोशल मीडिया कंटेंट देखा है, ज्यादा प्रेजेंस मुझे श्रेयस गोपाल का दिखाई दिया। पता नहीं राहुल चार स्क्वाड के साथ हैं या नहीं, या फिर सोशल मीडिया पे ज्यादा शायद इनका प्रीव्यू नहीं आ रहा है।
तो वो हो सकता है, बट या इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब लेट इन दी टूर्नामेंट जाते हैं विकेट्स थोड़ी स्लो हो जाती है, थोड़ी टर्निंग हो जाती है, स्पेशली चेन्नई की विकेट जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, इट वुड बी हार्ड टू कीप द विकेट वाटर्ड एंड रेडी फॉर पेस बॉलिंग, तब उनको लगता है सेकंड ऑफ द टूर्नामेंट में श्रेयस गोपाल हमें खेलते हुए दिखेंगे। थोड़ी सी पिचेस थकेंगी, थोड़ी सी स्लो होंगी, तो मे बी श्रेयस गोपाल का केस बनता है, बिकॉज उनका भी काफी अच्छा रहा है डोमेस्टिक सीजन, बहुत विकेट लिए हैं उन्होंने एंड एक्सपीरियंस भी लेकर के आते हैं। तो आई थिंक सो कि मे बी देर इज अ केस फॉर ब्रिंगिंग श्रेयस गोपाल इन, राइट। एंड आई थिंक अगर जेमी ओवर्टन बहुत अच्छा नहीं खेलते हैं तो मे बी यू पुट हिम आउट एंड गेट समबडी एल्स लाइक अतुल कंबोज। और जब स्पिनिंग विकेट्स हो हो जाती गया। है तो एक इनके पास एक मतलब कि आउट ऑफ द ब्लू ऑप्शन आप कह सकते हैं, अकील हुसैन। मतलब ये काइंड ऑफ एक गिल यूनिक हुसैन स्पिनर हैं जो पावर प्ले में डालना प्रेफर और करते हैं एज कम्पेयर टू मिडल ओवर्स। तो वो भी इनके पास एक ऑप्शन है जब स्पिनिंग विकेट्स रहेंगी। क्या ये अकील हसन को खिलाना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ जेमी ओवर्टन, या फिर देखना होगा अगर नूर अहमद का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि हमने अफगानिस्तान टीम के साथ भी देखा, नूर अहमद हैज़ नॉट लाइक सेट द वर्ल्ड अलाइट, इन्होंने कोई बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं दी है लास्ट ईयर में अफगानिस्तान टीम के साथ। तो अगर उनका फॉर्म बाई चांस नहीं चलता है तो दे हैव एन ऑप्शन इन अकील हुसैन इन दैट केस। बट लाइक डू यू थिंक लाइक चेन्नई विल डू दैट मिड सीजन? वो लोग नहीं जाने जाते हैं कि कुछ बहुत सारे चेंजेस करें। तो अगर नूर अहमद अच्छा करना चाहिए इनको, मतलब मोस्टली अच्छा करते हैं आईपीएल में, और मतलब इस बार हो सकता है कि एक ऑफ मतलब सीजन रहा, आई थिंक दे विल स्टार्ट विद नूर एंड एक और ये भी चीज है, मुझे लग रहा है कि ये कर सकते हैं कि हाउ विल दे गो, बट स्टिल मुझे ये चीज थोड़ी सी मतलब एक प्रॉब्लम इनकी जो लग रही है वो ये है कि दे ओपन देयर बॉलिंग विद मैट हेनरी एंड खलील अहमद, व्हिच इज अ गुड पावर प्ले कॉम्बिनेशन, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, and then maybe over Jamie Overton ka, then say they can continue with maybe Prashant Veer and Noor Ahmed in the middle. But डेथ में इनके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। मैट हेनरी आपने देखा है न्यूजीलैंड के साथ वो खेल रहे थे और बहुत रन पड़े उनको डेथ में, बहुत ज्यादा रन पड़े। और जेमी ओवर्टन को तो भाई कुछ मतलब बोलने की बात ही नहीं है, वो हमेशा रन रन खाते हैं, run ले जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा फिर डेथ में अगर इनके पास ऐसे 50-60 रन तो सेव है, दे कैन नॉट काउंट ऑन प्लेयर्स लाइक मैट हेनरी एंड जेमी ओवर्टन। तो आई थिंक दैट इज वन मेजर थिंग। बट ओके, उसको हम अपने अगले सेगमेंट में बात करते हैं इसके बारे में। तो ये मेरा प्लेइंग 12 में प्रणव, आप बताओ कि इसमें आपको क्या लग रहा है कि आर यू थिंकिंग दैट दिस अलोंग दीज लाइंस, और डू यू थिंक समवन एल्स शुड गेट अ गो? अगर आपको इन नए मतलब प्लेयर को देख रहे हो जो कि इनकी टीम को बना सकते हैं, मतलब अगर कोई नया प्लेयर आपने इनके स्क्वाड को देखा है, फॉलो किया है सोशल मीडिया पे कुछ भी, तो आपको क्या लग रहा है कि इसके अलावा कोई और हो सकता है क्या? नहीं, प्लेइंग 11 मेरे को मोस्टली यही लग रहा है जो आपने स्क्रीन पे रखा है। मेन कंटेंशन पॉइंट कुड बी बैटिंग पोजीशन एंड प्लेस इन द साइड ऑफ सरफराज खान, क्योंकि उनका नंबर 5 पे मेरे को कोई बहुत ही खास रोल दिख नहीं रहा है। वो मोस्टली एक रेड बॉल प्लेयर हैं। स्मैट और विजय हजारे में उनका रिकॉर्ड देखें तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से पर्टिकुलरली कुछ बहुत खास नहीं है, बहुत ही वाव बैटर नहीं है वो टी ट्वेंटी नहीं, के लेकिन हिसाब से। बट इस सीजन उन्होंने मतलब बहुत ही मतलब पागलों की तरह रन मारे हैं मैच में भी। उनका स्ट्राइक 19-19 बॉल में 60-60 रन मारे हैं उन्होंने, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से खुद को रीइन्वेंट किया है और पागलों की तरह मारा है नंबर 3 पे आकर। करेक्ट बात आपकी ये है कि 5 पे नहीं आए थे, नंबर 3 पे आए थे, और उन्होंने मतलब बहुत ही मारा है यार, अच्छे अच्छे बॉलिंग अटैक्स टू कर्नाटका एंड ऑल, इनको मारा है। 19-20 बॉल में 60 रन, 20 बॉल में 70 रन, ऐसा 25-30 बॉल में मतलब एकदम सिर्फ मार के ही खेल रहे हैं। एंड उनको मैं 5 पे मैंने इसीलिए रखा है इस टीम में क्योंकि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। अगर आप देखें, ही कैन प्ले द रिवर्स स्वीप, ही कैन प्ले द स्लॉक स्वीप, ही कैन प्ले द पैडल स्वीप एज वेल। तो ही हैज दैट कंप्लीट रेंज ऑफ शॉट्स, आगे बढ़ के भी मारते हैं और खड़े खड़े भी छक्के मारते हैं। तो ये इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग सूट है। ऑब्वियसली आउट ऑफ पोजीशन है नंबर 5 पे, बट क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है तो मैं उनके साथ गया हूँ इन प्लेस ऑफ कार्तिक शर्मा जो एक दूसरे ऑप्शन में। इनको हमने देखा ही नहीं है बिल्कुल भी आईपीएल में, तो इसीलिए मैं थोड़ा चाह रहा था कि सरफराज खान को मौका दे सकते हैं, और एल्स मे बी दे कैन गो विद मैट शॉट जो आपने बोला। बट मुझे सरफराज खान को एक बार देखना है क्योंकि इस बार उन्होंने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है मैच में इस ईयर। लेकिन आपकी बात सही है, ओवरऑल इनके स्मैट के नंबर्स मतलब स्ट्राइक रेट वाइज उतने ज्यादा नहीं है कि प्रीडोमिनेटली वाइड रेड बॉल बैटर रहे, ज्यादा प्रोमिनेंट रेड बॉल प्लेयर है। बट
बहुत अच्छा मतलब स्ट्राइक रेट और उसके साथ आ रहे हैं इस बार। हाइप भी क्रिएट की है अपने अराउंड। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि उनको मैं देखूं इस बार मतलब टीम में, तो मैंने रखा उनको 5 पे। वरना और स्लैश हम लोग इसको स्लैश कार्तिक शर्मा कर सकते हैं। हाँ, मेरे को वही लग रहा है कि इसमें मेजर चेंज जो हो सकता है वही हो सकता है। और उसके अलावा एक डिस्कशन पॉइंट हमने स्क्वाड के टाइम पे भी किया था, और आप अब फाइनली एनालिसिस के बाद बताएं कि अभी स्टार्टिंग के 2 वीक्स में जब एम एस धोनी नहीं खेलेंगे तो उनकी पोजीशन पे कौन रहेगा प्लेइंग 12 में। तो मुझे क्या लग रहा है कि जेमी ओवर्टन इज अ ओके 8 नंबर, राइट? तो हम्म, मे बी दे कैन ट्राई टू गेट जेमी ओवर्टन इन प्लेस ऑफ एम एस धोनी एट नंबर 8, and then maybe strengthen their bowling a little bit by adding one more fast bowler, or Ramakrishna Ghosh for that matter, who is a good death bowler. He is good at Yorkers. तो मे बी इतने यंगस्टर्स को ये खिला रहे हैं, तो शायद क्यों नहीं, मतलब रामाकृष्ण घोष को भी एक मौका दे के देख सकते हैं। और एट नंबर 9 में भी, और नंबर 8 और नंबर 9 वेरेवर, राइट, इन प्लेस ऑफ लाइक नॉट इन प्लेस बट एम एस धोनी को रिप्लेस करके रामाकृष्ण घोष को ला सकते हैं। तो इनके पास एक डेथ बॉलिंग ऑप्शन होगी जो प्रॉपर डेथ बॉलिंग ऑप्शन है। इन्होंने विजय हजारे में 48 एंड 50th ओवर मेडन डाला है। आप सोचिए, हम्म, लास्ट ओवर में इन्होंने 6 रन डिफेंड किया है, 6 रन डिफेंड करने में मेडन ओवर डाल दिया है। तो बहुत ही मतलब अच्छे प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं मुझे। मैं तो देखना चाहता हूँ इनको, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिर इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हार्दिक पांड्या के लिए हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम्म। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ। तो ये मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि दिस शुड बी द प्लेइंग 12 और 11 और 12। तो आप और डू यू हैव एनी अदर सजेशंस? हाँ तो उर्विल पटेल के बारे में क्या लगता है? उर्विल पटेल भी बहुत ही अच्छा किया था उन्होंने लास्ट सीजन, तो इट इज बिट अनफेयर। मे बी ही कुड कम इन एंड थ्री इन प्लेस ऑफ आयुष मात्रे, और मे बी इन प्लेस ऑफ सरफराज खान as well। फिर भी सरफराज खान को देखना चाहा। मेरा खुद का थोड़ा सा बायस है, मुझे अच्छे प्लेयर लगते हैं। मुझे लगता है बहुत ही अनफेयर हुआ है उनके साथ कि हम्म, उनको बिल्कुल ही सेटअप से बाहर कर दिया गया है। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, उसको बिल्कुल रीइन्वेंट किया है। तो देखना चाहता हूँ इनको थोड़ा। प्लस उन्होंने अपनी फिटनेस पे भी काम किया है, काफ़ी फिट लग रहे हैं पहले से उनका। हम जानते हैं काफ़ी ही, कह सकते हैं कि थोड़ा हेल्दी बिल्ड था। अब उन्होंने काफ़ी अपनी बॉडी पे काम किया एंड लुकिंग मच फिटर। सो या होपफुली लेट्स सी, मे बी ही परफॉर्म्स वेल दिस सीजन। तो अब प्लेइंग 12 तो डिसाइड हो गया है ऑलमोस्ट। इसमें से हम अगर कुछ पिक करना चाहें तो आपके हिसाब से इनके लाइनअप में आपको क्या लग रहा है कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के कंटेंडर्स कौन रहेंगे। ऑरेंज कैप तो आई थिंक संजू सैमसन को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही गजब का वर्ल्ड कप रहा है। लास्ट 3 मैच, तीनों में आई थिंक मतलब हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप में इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट मैच विनिंग नॉक्स एंड 80s 90s में स्कोर किया है इन्होंने। ही कैन कैरी दैट फॉर्म, ही इज ऑब्वियसली वन ऑफ दोस कंटेंडर्स। बट हमने देखा है कि संजू सैमसन स्टार्ट हमेशा बहुत अच्छा करते हैं आईपीएल में, हम्म, एंड फिर टेपर ऑफ कर जाते हैं। तो और ऋतुराज गायकवाड़ भी एक कंटेंडर है, बिकॉज ये रन तो बहुत लगाते हैं। देखना पड़ेगा कि स्ट्राइक रेट का क्या करते हैं। रन तो बहुत लगा सकते हैं। तो आई थिंक संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़, आइदर ऑफ दीज टू कुड बी द कंटेंडर फॉर योर ऑरेंज कैप। और पर्पल कैप के लिए मुझे लग रहा है कि मे बी मतलब आई विल गो विद नूर अहमद। आपका क्या कहना है? मेरा मेरा भी वही एग्जैक्टली रहा कि संजू सैमसन या ऋतुराज गायकवाड़ में से कोई एक इनका ऑरेंज कैप कंटेंडर रहने वाला है। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने यही कहा कि सैमसंग की तो खैर स्ट्राइक रेट अच्छी है, काफ़ी हिटिंग एबिलिटी है। वही सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में जो टेपर कर जाते हैं वही इनको ध्यान देना होगा। होपफुली नया फ्रेंचाइज है, नया एनवायरनमेंट है, कोच एंड कैप्टन चेंज है, तो होपफुली धोनी का जब सर पे हाथ लगेगा तो देखते हैं। बाकी काफ़ी प्लेयर्स को उठाया उन्होंने, संजू सैमसन का देखते हैं किस लेवल पे पहुंचाते हैं वो। और पर्पल कैप में भी मुझे लगता है कि हाँ, नूर अहमद ही उनके कंटेंडर होंगे, क्योंकि इनके बॉलिंग लाइनअप में से देखें तो वही ऐसा दिख रहे हैं कि जो कंसिस्टेंट इम्पैक्ट देंगे इनको हर गेम में। तो अपन अभी चले जाते हैं स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ पे पहले बात करते हैं, फिर अपन आएंगे वीकनेस पे। क्या लग रहा है प्रणव, स्ट्रेंथ क्या है इस साइड की? स्ट्रेंथ इनकी ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर बैटिंग, जिसमें क्योंकि संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ हमने जस्ट डिस्कस किया कि दोनों ही ऑरेंज कैप कंटेंडर्स हैं। अगर इनकी तरफ से अच्छा सीजन आता है तो ऑब्वियसली सीएसके के लिए अच्छा होगा। और एक सीएसके की हिस्ट्री में रहा है कि जब भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया टूर्नामेंट में, देव हैड अ ग्रेट ओपनिंग पार्टनरशिप। आप बैक एकदम पीछे जाके भी देखें तो एक टाइम पे वो मुरली विजय और मैथ्यू मैथ्यू हसी हेडन और मैं। वो माइकल हसी थे एक सीजन में इनके ओपनर।
तो उन्होंने, आपको याद होगा, हेडन फाइनल भी में थे फाइनल में और पहला, वॉटसन भी थे। हाँ, बिना विकेट खोए ही इन्होंने एक फाइनल खत्म कर दिया था, 2011 का फाइनल था शायद। वो दोनों आके सारे रन वही बना गए थे ओपनिंग पेयर। और एक एक और उससे पहले एक मेरे को सीजन याद है, इसमें फाफ ड्यू प्लेसी और शेन वॉटसन ओपनिंग अब कर रहे थे। डुप्लेसी शेन वॉटसन ओपन कर रहे थे, एंड शेन वॉटसन बिल्कुल भी नहीं चले थे, फिर भी उनको बैक किया था, और शायद फाइनल में 100 मारा था उन्होंने हम्म। और जिता दिया था उनको। तो चेन्नई तो करती है हमेशा यार, पुराने प्लेयर्स को एकदम मतलब रिवाइव कर देती है। उन्होंने अजिंक्य रहाणे के साथ किया था, बट नाउ दैट दे हैव क्रॉस दैट ब्रिज, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द यंग प्लेयर्स इन एक्शन। और ये भी है कि मुझे बस थोड़ा सा मतलब इनका टॉप ऑर्डर एंड ऑल काफी पैक्ड है, अच्छा है नंबर 6 तक, बट उसके बाद बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस है। अगर आप प्रशांत वीर की बात करें या फिर MS धोनी, क्या अब भी मतलब ही 45 यार, मतलब आई थिंक थोड़ा ज्यादा ही ड्रैग कर दिया है थोड़ा, मतलब हम्म। अब MS धोनी के बारे में बात करें, करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं CSK के बारे में, तो हिज नेम इज एक्चुअली सिनोनिमस टू CSK। तो MS धोनी मतलब टैलिस्मैनिक फिगर है CSK के लिए, और मतलब 5 ट्रॉफी जिता चुके हैं। और मतलब हमारा तो बायस है, हम भी मतलब झारखंड से आते हैं, तो हमारा तो बायस है टुवर्ड्स धोनी, बट स्टिल मतलब आई डोंट थिंक कि देयर इज अ केस फॉर हिम एट दिस एज प्लेइंग इन अ फ्रेंचाइज लाइक दी इन अ लीग लाइक दी IPL, क्योंकि अभी मतलब 8 पे आके क्या वो उस तरीके से बैटिंग कर सकते हैं, 8 पे क्या वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े से एंकर फिनिशर टाइप के प्लेयर, जो कि क्या करते हैं कि मतलब थोड़े बॉल्स लेते हैं, थोड़े 4-5 बॉल्स लेते हैं, देन फिर फाइनली थोड़े 2-3 छक्के लगा करके फाइनल अच्छा फिनिश कर देते हैं। ये उनका टेम्पलेट रहा है हमेशा, अगर आप देखें मतलब MS धोनी। बट अभी फिर वो क्या बॉल वन से आके अगर 8-10 बॉल है एकदम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आई एम अ बिट स्केप्टिकल अबाउट इट, ऑब्वियसली मतलब बैस्ट हो जाएंगे अगर इस ओपिनियन के लिए उनके फैंस हमें वो गाली देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मतलब बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है उनकी। खाली लग रही है थोड़ी मेरे को, फिनिशिंग खाली लग रही है। एक्सपीरियंस प्रशांत वीर ने बहुत अच्छा किया है डोमेस्टिक सर्किट में, बट ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी मेजर स्टेप अप। प्राइस टैग का भी प्रेशर रहेगा, 14 करोड़ में ये भी आ रहे हैं। और डेवॉल्ट ब्रेविस अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट उसके बाद फिर भी मतलब इनमें एक्सपीरियंस की कमी लग रही है। एंड पहले 2 वीक धोनी भी नहीं रहेंगे, तो ये आई थिंक उनका ओवरऑल टॉप ऑर्डर अच्छा है, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, बट फिनिशिंग में मुझे वीक लग रही है टीम। और इनकी वीकनेस मेनली, जैसे आपने कहा, वही डेथ बैटिंग और डेथ बॉलिंग। आई थिंक जो दोनों दोनों लास्ट डेथ डेथ में इनकी दोनों डेथ में वीकनेस इनकी है। डेथ होने वाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी जगह दे आर लाइक सॉर्टेड, सॉलिड टीम, बट या सीजन विल बी, आई गेस, टफ फॉर देम, इफ वी कैन से दैट। आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक, लाइक कहाँ फिनिश करेंगे, प्लेऑफ में जा पाएंगे या फिर मिड टीयर फिनिश करेंगे, कि एकदम फिर से बॉटम टीयर का टेंडर लग रहा है, आपको क्या लगता देखिए, बॉटम टीयर तो नहीं होने वाले, कि लास्ट सीजन जो मेजर प्रेसिंग इश्यूज थे, रन्स फ्रॉम द टॉप, उन्होंने ये सॉल्व कर दिया है। और अगर रन्स फ्रॉम द टॉप आपके आ रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंटली अच्छे स्कोर अगर मार रहे हैं, और 50% भी अगर हम टॉस की प्रोबेबिलिटी ले लें, सो लेट्स अज्यूम दे आर प्लेइंग 50% ऑफ द गेम्स बैटिंग फर्स्ट, तो बैटिंग फर्स्ट वाले गेम्स में आई थिंक दे विल बी फाइन, दे विल गेट गुड स्कोर्स, एंड देन दे विल बी एबल टू डिफेंड दो स्कोर्स विद देयर बॉलिंग लाइनअप, विच सीम्स इन इनएक्सपीरियंस, बट उनके वही सर पे धोनी का हाथ है, थोड़े टैक्टिक्स अच्छे होते हैं CSK के, तो दे आर गुड एट डिफेंडिंग स्कोर्स, तो उन्होंने वो चीज़ सॉर्ट की है। तो बॉटम तो नहीं आएंगे, बट वही प्लेऑफ में आने के लिए आपको बॉलिंग अच्छी चाहिए। वो कुछ भी कहें आप, लाइनअप कितना भी अच्छा है, कितने भी स्टार्स है, आपको बॉलिंग तो अच्छी चाहिए ही चाहिए प्लेऑफ में आने के लिए, जो कि नहीं लग रहा है। सो माय प्रेडिक्शन इज दैट प्लेऑफ में नहीं आएंगे, बट बॉटम भी नहीं आएंगे। आई थिंक दे विल बी है, मिड अराउंड टीयर दैट फिनिश? 4 5 6 7, या। अभी सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग है, बट मेरे को लग रहा है कि ये हो सकता है कि यार 7 भी ना पहुंचे, मतलब क्योंकि इनकी बॉलिंग मतलब सीवियरली वीक लग रही है मुझे, मतलब इनकी ओपनिंग बॉलिंग अच्छी है, पावर प्ले बॉलिंग अच्छी है, बट अगर टिपिकल IPL विकेट्स है जो हमने 2024 में देखे थे, टिपिकल फ्लैट पिचेस है, जो 2025 में नहीं थे उतने, बट अभी काफी मतलब फेल हुआ है। एंड सपाट लग रही थी पिचेस बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप एज वेल। तो सपाट पिच में क्या मतलब मैट हेनरी, खलील अहमद, ये बॉलर्स चलेंगे? आपको चाहिए एकदम यॉर्कर बॉलर्स एंड डिफेंसिव बॉलर्स, गुड डिफेंसिव बॉलर, लाइक जसप्रीत बुमराह है MI के पास, राइट? तो या फिर जैसे नेथन एलिस थे, जो कि बहुत ही मेजर एक लॉस है आई थिंक
for CSK is going to be a major problem for them because they don't have the expertise of somebody like Nathan Ellis, जिनका back of the hand slower ball और Yorker was going to be very effective in the dead, जो कि मैट हेनरी एंड जेमी ओवर्टन, खलील अहमद से मैं उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ उसमें। शायद नूर अहमद थोड़ा सा एक आध डेथ के ओवर डाल दे, मे बी द 16th और द 17th ओवर, बट फिर कैसे डिफेंड करेंगे? छोटे मैदान होते हैं, अगर आप जाएंगे यहाँ से, मतलब आप चिन्ना स्वामी जाएंगे, ईडन गार्डन जाएंगे, छोटे मैदान, फ्लैट विकेट, टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। होपफुली अच्छा करे, मतलब 5-6 में जा सकते हैं अगर बहुत अच्छा सीजन रहा, टॉप ऑर्डर है फायरिंग लाइक ऑन ऑल सिलेंडर्स, देन मे बी दे कैन, बट हाई चांसेस बिकॉज ऑफ दिस फ्रेल डेथ बॉलिंग could be, or maybe अगर मतलब Ramakrishna Ghosh and all become good, maybe they can finish in the mid tier or the middle. But it would be interesting to see. और मेरे लिए भी I am still going सेवेंथ पोजीशन मुझे लग रहा है इनका, तो एक गट फीलिंग आ रही है अंदर से, सेवेंथ ये लैंड नहीं, करना सेवेंथ आपको क्यों लग रहा है? सेवन फॉर अ रीजन। साला साला फॉर अ रीजन, साला फॉर अ रीजन ही मतलब मेरे को लग रहा है, तब फिर और मतलब मजा आएगा। तो मतलब आपकी फेवरेट टीम कौन सी है वैसे, मतलब इस आईपीएल में, फेवरेट टीम है। जनरली जिसको आप सपोर्ट करते हो, अच्छा, करते हुए है? ऑब्वियसली मतलब जहाँ से है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान रॉयल्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। वही है मेरी फेवरेट टीम। और बहुत आपके अच्छी लिए बात कौन है, सी ये तो आपके लिए हमने कौन सी 10th से है? स्टार्ट किया है। तो क्या फिर 9th में जाना चाहते हैं क्या? आरआर आपकी लास्ट सीजन 9th आई थी, हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं नेक्स्ट, हाँ, हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट उस पर जा सकते हैं। नेक्स्ट टीम राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। तो वो कर ले क्या, रिकॉर्डिंग रोक ब्रेक कर देता ले हूँ। उसका, प्लेइंग